गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सारे अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ, मेरी फैमिली पूरी बढ़िया है। एंड आज की जो सुबह है ना वो बहुत ही स्पेशल हो रही है क्योंकि मेरे साथ है एक स्पेशल इंसान जो कि शीशे के सामने तैयार हो रहा है। ओ मेरी सुंदरी तैयार क्या हो रही है तो सुबह सुबह मुंह धोया यार। चलो शुगर मुंह धोया तो फिर अभी एक्चुअली ये आई थी मेरे पास, 1-2 दिन हो गया इसको आए हुए, लेकिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया यार क्योंकि जब मैं ना किसी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हूँ तो उस टाइम पे मेरा मन नहीं करता कैमरा वैमरा उठाने का, इसलिए मैंने कैमरा कर देती हूँ साइड में। तो आज मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, जैसे कि आप सभी जानते भी होंगे, आप लोग देख भी चुके होंगे कि मेरा जो सॉन्ग है वो आ चुका है। आप में से कई सारे लोगों ने देख लिया होगा और जिन्होंने नहीं देखा है वो जल्दी से जा करके देख ले। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो सबसे पहले यार दिल से शुक्रिया इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। मैंने इमेजिन भी नहीं किया था यार कि इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा। मुझे लगा था थोड़े बहुत व्यूज़ आ जाएंगे, बट इतने ज़्यादा व्यूज़ और वो भी इतने कम दिनों में, कम टाइम के अंदर, सीरियसली मतलब ये तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो दिल से शुक्रिया इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और बस आज हम लोग टीवी में देखेंगे वही सॉन्ग। वैसे तो कई बार देख चुके हैं, कई बार सुन चुके हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आज मम्मा भी हैं साथ में यहाँ पर जो कि अपने खोए हुए हैं, और फिर दिबू भी है, तो मैं सोच रही हूँ कि हम लोग सभी साथ में मिलकर के सॉन्ग को देखते हैं। ठीक है, लगाओ फिर टीवी में। मैं लगा रही हूँ, मेरे से लग ही नहीं रहा, लगाने जरा। लगाती हूँ। मेरे ना एक्चुअली टीवी का रिमोट ख़राब हो गया था तो फ़ोन से ही चलाना पड़ता है, तो अभी फ़ोन से चलाएंगे गाना। और कौन सा वाला? ये वाला ऊपर ही आ रहा है, दिल साफ। बड़ी शिद्दत से चाहता तुझे, हर बात मानी थी। तो फिर दो फीडबैक, कैसा लगा आपको सॉन्ग? मुझे तो इतना अच्छा लगा ना, इतना अच्छा लगा, ऐसे लग ही नहीं रहा कि मैं पहली बार सुन रही हूँ। ऐसे लग रहा पता नहीं कितने टाइम, कितने साल पुराना सॉन्ग है ये, ऐसे फील हो रहा है मुझे तो ये। और तू बता? बहुत सुपर डुपर हिट। तेरी एक्टिंग, मुझे पता नहीं था इतनी अच्छी एक्टिंग करती है। फर्स्ट टाइम देखा, नहीं तो तेरे रील्स के टेक लेने पड़ते थे, पर वाओ, जस्ट वाओ, स्पीचलेस। ये तो मैंने बस एक दो रीटेक्स ही लिए, ज्यादा नहीं लिए इसके लिए। बहुत प्यारा है। बट तू मुझे सैड लग रही है ना? सैड सॉन्ग ऐसा था कि सैड हो गया मुझे ऐसा लग रहा है ये भी कहीं ना कहीं रिलेट कर रही है चीज़ों को तो भाई ऐसा ही है, क्योंकि सॉन्ग्स होते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने सॉन्ग से या मूवीज से अपने आप को, अपनी स्टोरीज को रिलेट कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, इसीलिए तो लोगों को पसंद आते हैं, है ना। तो चलो अभी कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में क्या है? बैंगन का भरता। वाओ, यम यम, बहुत टेस्टी लगता है मुझे। तो गाइज इसी सॉन्ग से रिलेटेड ना कुछ चंद बातें आपसे मुझे करनी थी, अपने दिल की बात मुझे रखनी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है और कुछ लोग तो गलतफहमी का शिकार हो करके उन्होंने मेरे अगेंस्ट, मेरे सॉन्ग के अगेंस्ट वीडियो भी बना दी है। तो बस मैं इसी वजह से आप लोगों की गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ। तो देखो, अगर किसी को लग रहा है यहाँ पर कि इस सॉन्ग के ज़रिए हमने किसी को टारगेट किया है, तो मैं आपको बता दूँ कि हमने ना तो कहीं पे कोई स्टेटमेंट दी है, ना ही हमने टाइटल में मेंशन किया है, ना ही डिस्क्रिप्शन में, ना ही हमने कोई हैशटैग्स यूज़ किए। हमने किसी भी तरीके से यहाँ पर किसी को भी टारगेट नहीं किया है कि ये जो स्टोरी है ये इस बंदे के ऊपर है या इस पर्सन के ऊपर है, इसको लेकर के हमने बनाई गई है, नहीं। अगर ये हम कह रहे हैं कि ये रियल लाइफ बेस्ड है, तो जी हाँ, ये हर घर घर की कहानी है। हर वो लड़की इस गाने से रिलेट कर पा रही होगी जिसके साथ ये सब चीज़ें हुई होंगी, जैसे कि चीटिंग या मारपिटाई, डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये आजकल बहुत कॉमन चीज़ें हो गई हैं, बहुत हर एक घर में ये इस तरीके के केसेस होते हैं जहाँ पर लड़की इस तरीके का शिकार होती है। तो बस उसी चीज़ को डेडिकेट किया है हम लोगों ने। और कोई भी सॉन्ग होता है, कोई भी मूवी होती है, हर सॉन्ग के पीछे, हर मूवी के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है। तो हम जा कर के वहाँ पर फाइट नहीं करते कि ये मूवी आपने हमें हमारे ऊपर बना दी है, ये सॉन्ग हमारे ऊपर बना दिया है ना। तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है। तो बस ये स्टोरी हमारे माइंड में थी, तो इसलिए हमने इस स्टोरी के ज़रिए सॉन्ग को हमने प्रेजेंट किया है आपके सामने। और देखो, ये बहुत ही कॉमन स्टोरी है, जैसे कि चीटिंग हो गया, मारपिटाई हो गया एंड ऑल, है ना। ये मोस्टली पंजाबी
जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें सेम स्टोरी दिखाई जाती है, जैसे कि मन भरिया हो गया या और भी बहुत सारे पंजाबी सॉन्ग्स हैं जहाँ पर सेम स्टोरी दिखाई जाती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि वो सारे के सारे सॉन्ग्स आपकी स्टोरी पर बने हुए हैं या आपको डेडिकेटेड है। अनटिल अनलेस कोई अपने मुंह से नहीं अब बोल रहा, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा या कहीं पे रिटर्न नहीं है, तो प्लीज़ डोंट एज्यूम कि ये आप पर बनाई गई है। और देखो, लोगों का तो काम है भड़काना। अगर आपके कमेंट सेक्शन में जा करके लोग कुछ आपको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे शिवानी का सॉन्ग आया है, वो आपको लेकर के बनाया गया है, तो आप लोगों की बातों में बिल्कुल भी ना आए। क्योंकि देखो, लोग तो मुझे पिछले 1 साल से कितना कुछ गालियां दे रहे हैं, कितना गंदा गंदा बोल रहे हैं और मुझे आकर के अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बता दूँ कि आप पिछले 1 साल से डिप्रेशन की वीडियोस बना रहे हैं। हालांकि मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि आप तो पहले इस कंट्रोवर्सी के बाद, जैसे ही ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हुई थी, उसके बाद आप खुशहाली से अपना लाइफ स्टार्ट कर चुके थे। आप लड़कियों के साथ घूम फिर रहे थे अच्छे से, लेकिन अचानक से चलो आपको डिप्रेशन हो जाता है, कोई बात नहीं, हो गया आपको, आई अंडरस्टैंड दैट। तो डिप्रेशन पे आपने जब वो वीडियोस बनाई तो लोगों ने एज्यूम कर लिया कि वो मेरी वजह से डिप्रेशन हुआ है, तो आकर के मुझे इतनी ज़्यादा गालियाँ दी, मुझे गंदा गंदा बोला, मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया, मुझे हेट पहुंचाया। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं बोला उस पर, मैंने कोई रिप्लाई वीडियो नहीं बनाई। हालांकि आपने एक वीडियो में, मुझे याद है, आपने ये भी बोला था कि 14 फरवरी से आपको काफ़ी मतलब मूड आपका ऑफ है, आपको बहुत बुरा लग रहा है एंड आपका दिल नहीं लग रहा या जो भी है, या फिर जो भी पिछले 1 साल पहले हुआ था उसके बाद से ये सब चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, है ना। लेकिन तो वहाँ से तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था, आपने डायरेक्टली चीज़ बता दी थी, आपने भी नाम नहीं लिया था मेरा, लेकिन आपने भी डायरेक्टली चीज़ बता दी थी, तो लोगों ने एज्यूम कर लिया और मुझे आ करके उन्होंने गालियाँ दी, गंदा बोला, है ना। लेकिन मैंने फिर भी इसके ऊपर कोई रिप्लाई वीडियो नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि मैं इस कंट्रोवर्सी को एंड कर चुकी हूँ, बहुत पहले ही मूव ऑन हो चुकी हूँ, अपनी लाइफ में खुश हूँ मैं। और देखो, जैसे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वैसे मेरे ऊपर मेरे पूरे घर वालों की जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे नाना नानी की, मेरी मम्मी की, मेरे बिजनेस की ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो मेरे पास बिल्कुल भी ऐसा फ्री टाइम नहीं है इस मामले में दोबारा से पढ़ने का, इस मैटर में दोबारा से पढ़ने का। रही बात, आप ये चीज़ बोल रहे हो कि मैं आपके ऊपर एलिगेशंस लगा रही हूँ, जो भी है ना, कि मैं आप कमेंट्स कर रहे हो, गंदे गंदे कमेंट्स, मैसेजेस जो भी है। तो देखो, मैंने आपका नाम वहाँ पर भी नहीं लिया था, कभी भी नहीं लिया मैंने इस चीज़ के लिए। अगर मुझे एलिगेशंस लगाने ही होते आपके ऊपर तो मैं एलिगेशंस शायद से तब लगाती जब आपने मेरी ही बेस्ट फ्रेंड दिव्या और दिव्या के भाइयों, दिव्या के घर वालों को आपने अप्रोच किया, आपने कॉल्स किए, आपने मैसेजेस किए थे और उनको मेरे खिलाफ भड़काया था, आपने इमोशनल ब्लैकमेल किया था। या फिर तब मैं एलिगेशंस लगाती जब आपने मेरे पुराने स्टाफ को अप्रोच किया था, उनके साथ बातें करी थी, तो मैं लगाने को तब एलिगेशंस लगाती, तब वीडियो बनाती, है ना। लेकिन मैंने ये सब चीज़ें नहीं करी क्योंकि मैं ये सब चीज़ें बहुत पहले बंद कर चुकी हूँ। तो यस, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि ये सब चीज़ें आपको टारगेट करने के लिए की गई हैं। देखो, मुझे अपनी मतलब मैं अगर कोई सॉन्ग बना रही हूँ, कोई मूवी बना रही हूँ, कुछ भी बना रही हूँ, तो उसकी मुझे पूरी फ्रीडम है, पूरा राइट्स है, अनटिल अनलेस मैं डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली किसी का नाम मेंशन करके, किसी को टारगेट करके अगर मैं बना रही हूँ, है ना। आपको भी पूरी आज़ादी, आप भी वेब सीरीज़ बनाना चाहते हो, आप भी वेब सीरीज़ बनाओ, बट आपने तो खुद अपने मुंह से स्टेटमेंट दे दी है कि आप अपनी स्टोरी पे बनाओगे। दैट मीन्स आप खुद से स्टेटमेंट दे करके मुझे बोल रहे हो कि हाँ, आप मुझे लेकर के, अपने आप को लेकर के वेब सीरीज़ बनाओगे। हालांकि मेरी स्टेटमेंट ना तो पास्ट में ऐसी कोई स्टेटमेंट थी, ना ही प्रेजेंट में मेरी ऐसी कोई स्टेटमेंट है कि मैंने आपको लेकर के ये कोई सॉन्ग वगैरह बनाया है। तो अगर मुझे आपके ऊपर बनाना ही होता तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी बातें थी, जैसे कि मैं आपको दिखाती कि आप नशे करते हो, बट मैंने वो सब चीज़ें नहीं रखी। तो आप नहीं बोल सकते ये कहीं से भी कि ये सॉन्ग जो है ये आपके ऊपर बनाया गया है। तो अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है तो फिर तो वही बात होगी चोर की दाढ़ी में तिनका। तो क्या ही बोले दोस्तों बाकी आप लोग खुद ही समझ जाओ यार। और देखो, मेरी तरफ से कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, अभी भी वीडियो आपने बनाई है तो उसके लिए मैं, कुछ लोग आ गए मुझे फिर से हेट पहुंचाने लगे, फिर से मुझे बोलने लगे, तो इसलिए मैंने मजबूर होकर के मैंने ये चीज़ें आपके सामने रखी हैं, ताकि मेरा था कि दिल में कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी दोपहर के 1 बज गए हैं और आपसे बातें करते करते ये मैडम भी आ गए। दिवू, फिर बता, सही बोला ना मैंने? सही है ना? और फिर मैं सोच रही हूँ कि दिव्या आई है और हम लोग रील्स ना बनाए, ऐसा हो नहीं सकता, है ना दिव्या? तो हंस क्यों रही है?
कट करना है क्या? जल्दी बता। सॉरी, मैं रील्स के लिए बदनाम हो रही हूँ। कोई नहीं यार, रील्स बनाने के लिए भी मेहनत लगती है। तो अगर आपको हमारी वो मेहनत देखनी है, हमारी रील्स देखनी है, तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। मैं हम दोनों की आईडीज़ यहाँ पर दे दूँगी। और चलते हैं, ड्रेस वगैरह देखते हैं। और देखो ना यार, मुझ गरीब का तो फ़ोन भी टूट गया है। 5 साल से ये फ़ोन चला रही थी मैं। ले ले दूसरा फोन ले ले। लेने के तो पैसे नहीं है मेरे पास। कैसी मेरी हालत हो गई मेरे फ़ोन की। तो चल आजा, ड्रेस डिसाइड करते हैं। सो मुझे ये बता, तू वेस्टर्न पहनूं या फिर ट्रेडिशनल पहनूं? ट्रेडिशनल जिंदाबाद। हाँ, वेस्टर्न में बहुत हो गया, ट्रेडिशनल। ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? जो तू बहुत गंदा हो गया। चल नाई कराते हैं तेरी। ये ले साड़ी, मेरी मम्मी की साड़ी है ये। पता कितने पुरानी साड़ी है ये, कितने साल पुरानी। प्यारा ना कलर। इसमें ना ये पूरी कंप्लीट येलो करके टिप टिप बरसा वाली रील भी बन सकती है। कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है ब्लाउज, येलो या रेड? ये पूरा येलोइश हो जाएगा, रेड ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसके बॉर्डर के साथ मैच कर रहा है। बट येलो साड़ी में फिर वो हो जाएगा ना, टिप टिप बरसा पानी। वो मैं तेरे को पहले बोल दी कि ये ज्यादा अच्छा लगेगा, बिल्कुल मतलब वो हो जाएगा। चल ठीक है, फिर यही वाला पहनते हैं। चलिए अभी हम लोग हो लेते हैं रेडी रील्स बनाने के लिए। तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहूंगी। बाकी की कहानी आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वाला व्लॉग ना काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि जो भी आपकी गलत फहमियाँ थी वो दूर हो गई होंगी। जो भी मैं समझाना चाहती थी, बात रखना चाहती थी, वो भी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय और सब्सक्राइब टू माई चैनल। टाटा।